आज थोड़ा मैं जल्दी हूँ लाइव पे और कुछ कारण हो सकता है। ऐसे समय के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करता हूँ और समय के साथ कभी मैं जिगजैग भी नहीं करता हूँ। शुक्रवार का दिन है, वैभव, लक्ष्मी और प्रभु महादेव, हर हर महादेव का दिन है। और संयोग है कि आज किसी भैया ने जो पार्क में हमसे मिलते हैं वो बोले कि मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ। मेरी आदत है कोई कुछ कह दे तो मैं उसको कभी ना नहीं करता हूँ, कभी भी कुछ सवाल नहीं लगाता हूँ कि क्यों ले जाना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मेरे प्रति स्नेह होगा, इस कारण वो मुझे ले जाना चाहते हैं। अब ले जाके क्या करेंगे वो हमको पता नहीं होता। टाइम जरूर पूछता हूँ कितने देर में लौटेंगे, फिर मैं चला आता हूँ। मुझे उन्होंने लेकर आया, कहा देखिए मैरीन ड्राइव, गंगा ब्रिज, जयप्रकाश सेतु। और इस जयप्रकाश सेतु पर हम लोगों ने यही एक्सरसाइज कर ली। ये संयोग है, ये मधुर मिलन का समय संयोग होता है। और कभी भी किसी से जाने और अनजाने में कैसी संबंध बनती है, इसके पीछे कुछ न कुछ ईश्वरीय कारण होता है। गंगा किनारे सुबह का कि शायद संभव नहीं है हम लोगों के साथ उतने दूर से रोज आना, लेकिन यह भी संभव नहीं है कि कोई अगर ले जाना चाह रहा है तो उसको नकारा जा सके। क्योंकि संबंधों का और संबंधों के अंदर की जो अंदर बीजारोपण होती है वो केवल और केवल स्नेहात्मक ही होती है। और इस स्नेहात्मक के लिए मैं हर वक्त अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को मैं हमेशा अपने जीवन शैली को समर्पित करके रखा हूं। और लाने वाले जो भैया है हमारे यहाँ कामेश्वर भैया है, कामेश्वर भैया को मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ अपने इस सुबह की नियमावली के साथ। कामेश्वर भैया से पहली मुलाकात हमारी पार्क में जब हुई थी तो एक अलग से विचारों के साथ इन्होंने हमें शायद जज किया होगा, लेकिन जब करीब आए तो आज के समय में इतना स्नेह देते हैं कि शायद इतना स्नेह देते हैं कि हमें उसके लिए शब्दों में मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद आज एक बहुत ही अच्छे ऐसे शख्सियत से हमारी परिचय हुई जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन भैया ने मेरे को बहुत अच्छी तरीके से नापा है, बहुत अच्छी तरीके से वजन करके रखा है। और वो भैया है हमारे सामने, राजू भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी महानता है, आपके विचारों में इतना बड़प्पन है कि भगवान रखेंगे सब कुछ अच्छा। बस आप सदा खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मेरा प्रभु से प्रार्थना है। यही हमारी कमाई है राजू भैया। हमने अपने हम अगर किसी ने जाने और अनजाने में भी बोला कि मुझे आपके साथ चलना है, मैंने कभी सवाल नहीं पूछा कि क्यों जाना है। अगर उसको स्नेह है मेरे पास तो लेके जाने वाले प्रभु का कृपा है जी, मिलाप दिए। हाँ, हमने भी आज यहाँ पर हैं। जी जी। और ये इस लम्हे को, हम छोटी सी लम्हे को जब कैद करते हैं तो मेरे साथ ये आजीवन यादगार बन के रह जाता है। और इस यादगार को हम हमेशा सजोने की आदत है। कल हम अपने बच्चे का 6 साल 7 साल 8 साल का भी एक्सरसाइज कराते हुए वीडियो में डाला हूँ। तो ये हम वो लम्हा नहीं आएगा, क्योंकि जो जा रहा है पलस आना नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया। अभी तो हम लोग हैं साथ में, हम लोग ये गंगा का किनारा समझ रहे हैं, जहाँ पर हर गंदगी का वो अपने अंदर में समावेश कर लेती है माँ गंगे। और ये हम लोग यहाँ पर आने का मकसद कुछ नहीं पता नहीं था, लेकिन आज शुक्रवार, आज वैभव और लक्ष्मी का दिन है। और वैभव और लक्ष्मी उसी समय होता है जब आपके विचारों में समृद्धता होती है, आपके विचारों में गंगा की तरह पवित्रता होती है, आपके संबंधों में गंगा की तरह निश्चलता होती है। आप हमेशा लक्ष्मी हमारी रांगनी, इनको भी साथ में लेके आया हूँ, संयोग था। और हमारे एक भैया अरविंद भैया, ये अरविंद भैया हरे कृष्णा स्वीकार करें। और हमारी 1 साल हमारी वर्षगांठ हो गई हम लोग की दोस्ती की। हैप्पी बर्थडे टू यू अरविंद भैया। और ये यादगार हमारी लम्हे, हम चले जाते हैं, हो सकता है कल के हमारे विचारों में कल के कुछ तारतम्यता मधुरता में 19-20 हो सकता है, लेकिन यादगार यह यादगार पल आपको फिर वहीं खींच कर लाएगा जहां से हमारी संबंध की शुरुआत हुई थी। तस्वीरों की अलग खूबसूरती होती है, तस्वीरों की एक अलग अनुभूति होती है, बस उन अनुभूति के अंदर में जाकर समझने की जरूरत होती है और हमेशा समझ कर ही अपने जीवन को चलाने की जरूरत होती है।
जाने और अनजाने में हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उस गलतियों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में उसमें रिजिड हो, जो मैंने किया है वो सही है। अस्पष्ट रहना, अस्पष्टता के साथ जीवन को चलाने की एक छोटी सी कोशिश रहती है। और यह मानव जीवन में अगर हम प्रभु राम के साथ अगर जुड़े हुए हैं, उनको का अनुसरण कर रहे हैं, तो यहाँ तो केवल विनम्रता ही है और केवल विनम्रता ही है, और विनम्रता के अलावा कुछ रह ही नहीं जाता। ईश्वर हमेशा आपके साथ खड़ा है। अब जिसमें हम में, तुम में, खरक हम में, सब में व्याप्त भगवान है। अब जिसको आप समझ सकते हैं ईश्वर, उसके साथ आपके साथ हमेशा शुरुआत होती है। आज हमारी एक छोटी सी एक झलकियाँ थी, ये यादगार पल, यह लम्हा, ये खूबसूरत सा यादगार, और हमारे आराध्य प्रभु हमारे अपनी प्रकाश को बिखेरते हुए अपनी गंगा में एक अलग सी प्रतिबिंब तैयार करते हैं। आप सभी के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। कल सुबह इसी तरह मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं किया हूँ जो हमारी एक्सरसाइज ना हो, और नहीं हम लोग एक्सरसाइज नहीं करें, क्योंकि हर चैनल पे हर जगह प्रधानमंत्री जी का भी कल था कि भारत में आने वाले 10 सालों में 33 से 35% आदमी का वजन बढ़ जाएगा अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो फिर उसकी जीवन एक बीमारी और डॉक्टर के पीछे भागते भागते चला जाएगा। इसलिए आप हमेशा शरीर को समय दें और हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें, और इसी के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। और हम सभी फिर आपसे कल मिलते हैं इसी तरह कहीं और, जहाँ मैं रोज रहता हूँ। खुश रहें, हमेशा हमेशा मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें। चलो।